हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 8.2 एक्सरसाइज के सम सॉल्व किए थे। 5 सम्स हम लोग कर चुके हैं और सेकंड क्वेश्चन हमारा था चूज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने आपसे बोला था कि यू हैव टू ट्राई करके देखेंगे, शायद बन जाए आपसे, और नहीं बनेगा तो आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का सेकेंड क्वेश्चन चूज द करेक्ट ऑप्शन करेंगे। अच्छा, अब इस ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट उसको टिक कर सकते हैं। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। मीन्स पूरी प्रोसेस आपको करनी है, लेकिन आपके पास आंसर्स हैं, उसमें से करेक्ट आंसर आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे 8.2 एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन is 2 tan 30 degree 1 plus tan square 30 degree 2 tan 30 degree 1 plus tan square 30 degree। ओके, अब हो सकता है कि आपको यहाँ पर जो ट्राइंगल्स की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज लर्न हो गई हो। नहीं लर्न हुई हो तो मैंने आपको पहले ही प्रोसेस बता दिया है कि 10 का जो डिग्रीज है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस डिग्री पर क्या वैल्यू होगी 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। तो यहाँ पर हमारे पास 10 की वैल्यूज हमें लिख लेनी है कहीं पर साइड में। tan थीटा, tan थीटा, 10 का मतलब क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा में साइन 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या है? यही फॉर्मूला अप्लाई करके साइन और कॉस की जो वैल्यूज आप लिखते हैं उसको अपॉन में कर देंगे तो यू विल गेट tan थीटा, है ना। अब साइन थीटा, साइन 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है? कैसे बताया था? 0, 1, 2, 3 और 4। अपॉन में क्या कर देंगे? 4, अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट ले लिया। अभी हो गया 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। ओके, अब व्हेन यू विल इसको पलट देंगे तो आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी कॉस √3/2 और 1/√2 विल बी सेम 1/2 और 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन 10 हमें कितने डिग्री पर चाहिए? 30 डिग्री पर। तो साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रख देंगे। साइन 30 डिग्री 1/2 और कॉस 30 डिग्री √3/2। तो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3 कैंसिल। ठीक है, तो tan 30 डिग्री आपको क्या मिल रहा है? tan 30 डिग्री मिल रहा है 1/√3। अब हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू tan 30 डिग्री 1/√3 और होल अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1/√3 का स्क्वायर कर दोगे। ओके, अब यहाँ पर स्क्वायर का मैंने आपको समझाया था कि यदि यहाँ पर पावर लगी हुई है तो वो होल में आ जाती है ना। तो अब ये हो जाएगा 2/√3, 2/√3 और 1 प्लस 1/3। इट विल बी इक्वल टू 2/√3, 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1/3। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/√3 और 4/3। अब इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/√3 इंटू 3/4। ये कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। और यहाँ पर वी कैन राइट 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 और अपॉन में क्या बचा आपके पास? √3/2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, अब यहाँ से ये 3 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास? √3/2। अब देखिए ऑप्शन में आपके पास जो गिवन है, ऑप्शन में क्या गिवन है? ऑप्शन में गिवन है साइन 60, कॉस 60, tan 60 और साइन 30। अब यहाँ पर √3/2 सॉल्व करने पर ये आपको मिला।
अब ये देखना है कि ये किस रेशियो की वैल्यू है, ठीक है। √3/2 किस में मिल रहा है आपको, साइन किस में मिल रहा है आपको, साइन 60 डिग्री पे, और कॉस 60 डिग्री दिया है, कॉस 30 डिग्री नहीं दिया है, नहीं तो क्योंकि √3/2 कॉस 30 पर भी मिल रहा था, लेकिन ऑप्शन में आपके पास क्या नहीं है, कॉस 30 डिग्री नहीं है ना, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। अब सपोज करो आपको ये ऑप्शंस नहीं दिए होते, तब आप इसका आंसर क्या लिखते, तब आप इसका आंसर cos 30 भी लिख सकते थे और sin 60 भी लिख सकते थे, क्लियर। लेकिन अब ऑप्शन में वो ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए आपने sin 60 सेलेक्ट किया, ओके, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस टेबल को बने रहने देते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में 10 का ही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, 10 फॉर्म में ही क्वेश्चंस दिए हुए हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 minus 10 square 45 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन 1 minus 10 square 45 डिग्री अपॉन में 1 plus 10 square 45 डिग्री, 1 plus 10 square 45 डिग्री। अब 10 45 की क्या वैल्यू होगी, 10 45 की साइन 45 और कॉस 45 को अपॉन में करने पर मिलेगा, तो जब आप इसको अपॉन में करेंगे तो ये सेम वैल्यू है, तो 10 45 डिग्री आपको क्या मिल जाएगा, 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, ओके। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पर 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 और 2, जब आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, 0, ठीक है। तो सेकेंड वाले का आंसर क्या होगा, 0 डिग्री, है ना, 0, इसका आंसर क्या होगा, 0, ओके। अब थर्ड क्वेश्चन कुछ इजी होते हैं, कुछ में थोड़ा सा टाइम लगता है, ऑब्जेक्टिव यदि दिया हुआ है तो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास साइन 2a इज इक्वल टू साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a। अब आपको ये बताना है कि किस डिग्री पर या किस, ये जो a की प्लेस पर हम कौन सी डिग्री रिप्लेस करेंगे तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर होगी, ठीक। अब यहाँ पर यदि हम और कोई वैल्यू रखते हैं, है ना, 2a मीन्स जो एंगल का मेजरमेंट आप रखेंगे वो डबल हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एंगल का जो मेजरमेंट रखेंगे उसकी वैल्यू आएगी पहले, उसके बाद फिर उसका डबल होगा, ठीक। अब यदि हम क्या रख दें यहाँ पर साइन 2a की जगह हम क्या रख दें, यदि 0 डिग्री रख दें, ठीक है, तो साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0, तो ये हो गया क्या, साइन 2 इंटू 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री पर हो गया, है ना, ये क्या हो गया, साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, 0, तो ये वैल्यू हो गई आपकी क्या, 0। और यहाँ पर क्या हो गया, साइन 0 डिग्री पर 0, तो साइन 0 डिग्री पर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0, तो 2 इंटू 0 0। अब और कोई वैल्यू यदि आप रखते हैं, साइन 2 इंटू √3/2, ये कैंसिल, तो ये कितना, √3/2 इन द सेंस कि हम क्या रख रहे हैं यहाँ पर 30 डिग्री रख रहे हैं, या इसको इस तरह से लिख लो, साइन 2 इंटू 30 डिग्री, डिग्री के फॉर्म में ही करना है ना, हमें वैल्यू एंगल तो दिया नहीं है, डिग्री का देना है, तो हम ये नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, डिग्री के फॉर्म में रखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा ना। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 60 डिग्री की है √3/2, और जब हम यहाँ पर 2 इंटू साइन 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि हम a की जगह पर क्या रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1/2, 2 इंटू 1/2, अब ये और ये कैंसिल हो गया तो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। तो ये और ये आपस में बराबर तो नहीं है, किस पर बराबर थे, 0 डिग्री पर बराबर थे। जब आपने यहाँ पे 0 डिग्री रखा
तो 2 0 डिग्री 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। और यहाँ पर भी जब आपने डिग्री क्या रखी 0 डिग्री रखी तो इसकी वैल्यू भी क्या मिल गई आपको 0। और कोई दूसरी वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर क्या है 0 डिग्री। ठीक है ना, थर्ड का क्या है करेक्ट आंसर 0 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 अपॉन, फोर्थ क्वेश्चन 2 tan 30 डिग्री माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था उसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था, बस यहाँ पर माइनस की जगह क्या गिवन था प्लस। तो इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर दो, 2 tan 30 डिग्री अभी हम लोग निकाल चुके हैं, 1/√3 1/√3 होल अपॉन 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हो रहा है। अब इसके बाद 2/√3 हो गया और ये हो गया 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 1/3। ओके, 2/√3 और 1 माइनस 1/3 जब तुम सॉल्व करोगे तो 3 माइनस 1 2, 2/√3। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय 3/2, 2 से 2 कैंसिल और 3/√3 को हम 3 को क्या लिख सकते हैं √3 और यहाँ से ये √3 कैंसिल हो गया। आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिग्री बताना है ना कि 10 कितना होगा। अब ये जो √3 है ये किस डिग्री पर होता है ना, √3 किस डिग्री पर होता है, 10 60 डिग्री पर √3 होगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये √3 बचेगा। तो 10 60 डिग्री पर √3 होता है, 10 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, 10 60 डिग्री पर √3 होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है 10 60 डिग्री, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 10a प्लस बी 10a प्लस बी बराबर है √3 के और 10a माइनस बी 10a माइनस बी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1/√3 और इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि जो एंगल a और b है a प्लस बी वो किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से तो ग्रेटर है लेकिन 90 के या तो बराबर हैं या उससे क्या है छोटे हैं। और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल ए ग्रेटर देन है एंगल बी से। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको ए फाइंड आउट करना है और बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 10a प्लस बी बराबर √3 और 10a माइनस बी बराबर 1/√3। ठीक, तो हम सबसे पहले, और कंडीशन इज गिवन कि जब आप एंगल ए और बी जो फाइंड आउट करेंगे उसका जो सम करेंगे प्लस करेंगे वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री के या तो बराबर हो या उससे छोटा हो। ठीक है, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि ये जो एंगल ए है वो एंगल बी से हमें बड़ा मिलना चाहिए। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर 10a प्लस बी बराबर, अब ये √3 वैल्यू जो है 10 की किस डिग्री पर होती है, 10 की 60 डिग्री पर होती है। अभी हमने इसके प्रीवियसली क्वेश्चन किया है ना, 10 60 डिग्री पर √3 होता है। सिमिलरली इसको हम दे देंगे इक्वेशन 1 और 10a माइनस बी बराबर क्या होगा, 10a माइनस बी होगा
10 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा इनवर्स की कंडीशन से, कि जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे तो 10 इनवर्स, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब आपको यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या मैं इसको 3 और 4 नाम दे दूँ कैंसिल करके। अब इसके बाद 3 और 4 को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब जब आप प्लस करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री आ गया। 60 प्लस 30 90, और ये प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। मैंने इसको प्लस इसलिए कर दिया, जब इस तरह के इक्वेशंस होते हैं ना तो हम माइनस करते हैं जनरली, लेकिन इसको प्लस इसलिए किया क्योंकि ये ऑलरेडी अपोजिट साइन है और सेम टर्म दी हुई है, तो ये कैंसिल कर देगा प्लस करने पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस ए 2a। ओके, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90/2। अब a बराबर आपको क्या मिल गया 45 डिग्री मिला। ठीक है, a बराबर कितना मिल गया 45 डिग्री। अब जब आपको a बराबर मिल गया तो आप इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। 45 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, b बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 45 डिग्री, कितना हो गया 15 डिग्री हो गया, 15 डिग्री है ना। यहाँ से एक बोरो लिया आपने, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1। अब b बराबर आपको क्या मिल गया 15 डिग्री। अब देखिए आपकी ये जो कंडीशन है, ये जो आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की है, क्या ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। a ग्रेटर देन है b से, यस डेफिनेटली 45 ग्रेटर देन 15 डिग्री। ओके, दूसरी चीज़ ये कि व्हेन यू विल ऐड दिस, इसको और इसको ऐड करेंगे, 45 और 15 को ऐड करेंगे तो यू विल गेट 60 है ना। और 60 जो है वो 0 से ग्रेटर है और 90 डिग्री से कम है। इसके बराबर भी आ सकता था, हो सकता था कि a और b की वैल्यू सेम आ जाती तो बराबर भी आ सकता था, या कुछ अलग आ जाती तो उनको प्लस करने पर 90 भी आ सकता था, लेकिन 90 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो ये 90 से कम है तो एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब आपका आंसर सही। a बराबर कितना आ गया 45 डिग्री और b बराबर कितना आ गया 15 डिग्री। ओके, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको करना है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वाला क्या है, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। अब एक्चुअली इसमें क्या दिया हुआ है आपको, ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन का ट्रू और फॉल्स है ना। अब इसमें जस्टिफिकेशन दिया हुआ है आंसर, तो ये आया कैसे ये आपको बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोई भी डिग्री मेंशन नहीं, तो आप यहाँ पर कोई भी डिग्री रख सकते हैं। मान लीजिए कि a बराबर आपने क्या लिखा, a बराबर 60 डिग्री लिखा और b बराबर क्या लिख दिया 30 डिग्री। ओके, अब a बराबर हम 60 डिग्री यहाँ पर रखेंगे और b बराबर 30 डिग्री रखेंगे तो देखेंगे क्या वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर साइन, ये हम कौन सा साइड सॉल्व कर रहे हैं, RHS सॉल्व कर रहे हैं। साइन a मतलब 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ओके, अब साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है, हाँ यस 1। साइन 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है 1। अब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, LHS साइन 60 डिग्री, ए की वैल्यू हमने क्या कंसीडर की है लेट,
ये माना है हमने, है ना, 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2, √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2, है ना, 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, 2√3 + 1। कहीं से भी ये किसके इक्वल नहीं होगा, 1 के इक्वल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपने इसको क्या किया, इसको अब √3 की वैल्यू जो एक्चुअल होती है 1.732 होती है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.732। 2.732 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 के तो बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका फॉल्स। ये जस्टिफिकेशन में आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर ए और बी मैंने 60 और 30 लिया है, या आप कोई भी एंगल की डिग्री रख सकते हैं, 0 to 90 डिग्री। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या है, फॉल्स, ये बराबर नहीं है, ठीक है, फर्स्ट वाले का। अब सेकंड वाले का क्या आंसर है, क्या सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब यहाँ पर जो सेकंड है उसका आंसर ट्रू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि तुमने ये देखा कि जब हम साइन थीटा के वैल्यूज निकालते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, है ना, तो जो वैल्यूज हमको मिलती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1/2 हो जाती है, फिर 1/√2 हो जाती है, फिर √3/2 हो जाती है और 1 हो जाती है। तो ये ग्रेजुअली क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है वैल्यू, है ना। तो ये इसका मतलब ये कि जैसे जैसे हम थीटा को बढ़ाते जा रहे हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हमने थीटा को जैसे जैसे इंक्रीज किया तो साइन थीटा की भी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ट्रू होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब यहाँ पर भी यही बोला है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। वाई, क्योंकि इसको पलटने पर आपको क्या मिलता है, कॉस, तो ये हो जाएगा 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। क्या हो रहा है, थीटा को जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही, ठीक, तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है ये भी फॉल्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा कैसे पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ ये 45 पर इक्वल वैल्यूज देता है, अदरवाइज इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। ओके, क्या करता है, सिर्फ 45 डिग्री पर साइन थीटा और कॉस थीटा एक जैसा होता है, अदरवाइज अलग अलग होता है। ओके, तो ये फॉल्स होगा, ठीक है। अब यदि इसी में क्वेश्चन आपको ये आ जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, तो क्वेश्चन ज़रूरी नहीं है कि जिस फॉर्म में आपको दिया हुआ है उसी फॉर्म में पूछा जाए। हो सकता है कि थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि क्या आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज भी करके देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, cot A is not defined for A is equal to 0 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन है, जब A बराबर 0 डिग्री होगा तो cot A नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, देखिए cot थीटा बराबर cot A बराबर क्या होता है, cot A को हम tan के फॉर्म में क्या लिखते हैं, tan A इज इक्वल टू, है ना, 1/tan A। ओके, 1/tan A, cot A हम लिख सकते हैं 1/tan A। ओके, अब tan A
थीटा 0 डिग्री पर टेन 0 डिग्री कितना हो जाता है? 0, है ना, क्योंकि साइन 0 0 और 1 0/1 0। तो ये क्या बन जाता है जब हम यहाँ पर 0 डिग्री रखेंगे तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0। अब जब हमने यहाँ पे अपॉन में 0 रख दिया तो ये क्या बन गया? आपको मालूम है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर 0 है तो उसकी जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड आती है, यू कांट डिफाइंड इट, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉट ए नॉट डिफाइंड होगा एट 0 डिग्री। ओके, यहाँ पर आ जाएगा ट्रू। ओके, तो हमारी एक्सरसाइज 8.2 फुल्ली कंप्लीट है और अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।